ओम नमः शिवाय। श्रावण मास में किए जाने वाले मंगलवार की व्रत कथा। यह व्रत श्रावण मास में जितने मंगलवार आते हैं उस दिन गौरी जी का पूजन किया जाता है। यह व्रत केवल कन्याओं तथा महिलाओं को ही करना चाहिए। पूजन से पहले स्नान करें। एक पाटे पर लाल और सफ़ेद वस्त्र बिछाकर सफ़ेद कपड़े पर चावल की 9 तथा लाल कपड़े पर गेहूं की 16 छोटी छोटी ढेरियाँ बनाएं, जिसे षोडश मातृका कहते हैं। उसी पटे पर थोड़े चावल रखकर गणेश जी की मूर्ति तथा गेहूं रखकर एक जल का कलश भरकर रखें। आटे से बना चौमुखा दीपक जलाएं और अगरबत्ती भी जलाएं। कलश पर मिट्टी से मंगला गौरी की मूर्ति बनाकर रखें। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन, फिर कलश तथा दीपक का पूजन करें। षोडश मातृका पूजन करके मंगला गौरी की मूर्ति को जल के छींटे पर पंचामृत के छींटे दें। पुनः जल के छींटे देकर विधिवत पूजन सामग्री से पूजन करें। यदि रहे कि मूर्ति का श्रृंगार करना न भूलें तथा गणेश जी को उनको जनेऊ अवश्य चढ़ाई जाती है। एक सकरे में आटा भरकर उस पर सुपारी रखें तथा जो दक्षिणा देना है वह आटे के अंदर रखें। पंचमेवा तथा लड्डू का भोग लगाकर कथा सुने एवं आरती करें। आगे सुनते हैं मंगला गौरी की व्रत कथा। पंपापुर नामक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वे धनवान और सुखी थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। बस यही दुख उनके मन को कचोटता रहता। एक दिन साहूकार के घर पर एक साधु आया। उनका खूब आदर सत्कार किया और अपनी पत्नी व्यथा सुनाई। उन्होंने मंगलवार को पार्वती जी की पूजा करने तथा व्रत रखने को कहा। श्रावण मास के पहले मंगलवार से सेठानी ने पार्वती जी का पूजन करना प्रारंभ कर दिया। उस दिन वह व्रत भी रखती। कई महीने तक उसने व्रत एवं पूजन किया। उसके भक्तिभाव से माँ पार्वती जी प्रसन्न हुई। एक दिन साहूकार को स्वप्न में आया कि जिस आम के वृक्ष के नीचे गणेश जी बैठे हो, उस आम के वृक्ष का फल तोड़कर तेरी पत्नी को खिला दे तो अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब तो साहूकार ऐसे आम के वृक्ष को ढूंढता फिरा। एक दिन उस ऐसा आम का वृक्ष दिखाई दे गया। तब फल तोड़ने के लिए उसने पेड़ पर पत्थर मारे। आम का फल तो प्राप्त हो गया, परंतु गणेश जी को पत्थर लग जाने से उन्होंने श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के लिए कारण मुझे चोट पहुंचाई है, अन्यथा तुझे भी एक ऐसी चोट लगेगी। माँ पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, परंतु संप्रदर्श के कारण 21 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। ऐसी वाणी सुनकर साहूकार घबरा गया। उस साहूकार ने आम का फल अपनी पत्नी को खिला दिया, परंतु गणेश जी के श्राप देने वाली बात नहीं बतलाई। 9 माह बाद एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम मनु रखा गया। उन्होंने मनु के लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं रखी। धीरे धीरे मनु 20 वर्ष का हो गया। वह अपने पिता के साथ व्यापार करने लग जाता। एक दिन व्यापार करके लौटते समय दोनों पिता पुत्र भोजन करने के निमित्त एक गांव के पास तालाब के किनारे पेड़ की छांव में बैठ गए और भोजन करने लगे। तदंतर उस गांव की 2 लड़कियां उस तालाब पर कपड़े धोने आई। वे लड़कियां नवयौवना की भांति हंसमुख, फुर्तीली एवं उच्च सभ्य घर की प्रतीत हो रही थी। कपड़े धोते समय वे आपस में वार्तालाप करती जाती। उनमें से कमला ने कहा, क्यों री मंगला, तुझे याद है मैं कब से मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करती हूँ। अब तो अगले मंगलवार का व्रत का उद्यापन भी करूँगी। इस व्रत करने से मुझे मेरे मन लायक पति मिलेगा और सुख चैन से रहूंगी। सा कहते हुए कमला ने आगे कहा, मंगला, तू भी अगले साल श्रावण मास के पहले मंगलवार से व्रत करना चालू कर देना, तो तुझे भी मनपसंद वर मिलेगा। इस व्रत को करने से पति की आयु भी बढ़ती है। तब तो मंगला भी व्रत करने को राजी हो गई। पेड़ के नीचे भोजन करते समय वे दोनों पिता पुत्र उन लड़कियों की बातचीत सुन रहे थे। उन लड़कियों के वार्तालाप से सेठ जी ने समझ लिया कि कमला नाम की लड़की ने अपने पुत्र के विवाह के लिए सर्वथा उपयुक्त है। सेठ जी ने अपने पुत्र की मनोभावना जानने के लिए पुत्र से कई तरह की बातें कही। पुत्र भी अपने पिता के विचारों से सहमति प्रकट करता। अंततः सेठ जी ने अपने पुत्र का कमला के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया और सोचा कि ऐसा होने पर मेरे पुत्र की आयु बढ़ सकती है और कोई अनहोनी घटना भी टल सकती है। अब पिता पुत्र कमला के पीछे पीछे उसके घर गए। कमला के पिता भी नामी साहूकार थे। सेठ जी ने कमला के पिता से अपने पुत्र के विवाह के बारे में बातचीत की। वे कमला का विवाह मनु के साथ करने को सहमत हो गए। शुभ मुहूर्त में बड़ी धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हो गया।
दोनों ने पति पत्नी के रूप में संसार चलाना शुरू किया तो घर में आनंद का वातावरण रहने लगा। कमला ने ससुराल में आकर भी मंगला गौरी का व्रत नियमानुसार चालू रखा, जिससे माता पार्वती एक दिन कमला को स्वप्न में दर्शन देकर कहने लगी, मैं तेरे व्रत से प्रसन्न हूँ, लेकिन तेरे पति की आयु बहुत कम है। अगले महीने मंगलवार को एक सर्प तेरे पति के प्राण लेने आएगा, लेकिन तू घबराना नहीं। सर्प के लिए एक प्याले में मीठा दूध रखना, उसके पास एक खाली मटकी रख देना। सांप दूध पीकर अपने अपने आप मटकी में के अंदर बैठ जाएगा। तब तू जल्दी से उस मटकी का मुंह कपड़े से बांध देना और उसे जंगल में छोड़ आना। इससे तेरे पति की प्राण बच जाएंगे। अब मंगलवार का दिन आया। कमला ने किसी को कुछ नहीं बताया और माता पार्वती के कहे अनुसार सारा कार्य किया। माँ पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से मनु दोष मुक्त हो गया। जब घर लोगों की सारी घटना मालूम हुई तो सबने खुशी मनाई। अब तो चारों ओर कमला का गुणगान होने लगा। गांव की महिलाओं ने कमला से व्रत का विधि विधान पूछा और व्रत करने लगी। कमला ने भी मंगलवार विधि विधान से मंगला गौरी व्रत का उद्यापन भव्य रूप से कराया। ब्राह्मणों को भोजन करा, यथेष्ट दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया। उद्यापन विधि। मंगला गौरी व्रत 5 वर्ष करके उद्यापन करे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार महिलाओं को भोजन करा के सुहाग की सामग्री दे दे। यह थी मंगला गौरी की व्रत कथा, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है। गौरी गिरिराज कुमारी उमा के पति है, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर है तथा जिनका स्वरूप अचिंत्य है। उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण शिव विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित है। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब और जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने से ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव की मैं सदा सादर वंदना करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव, जगन्माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव के साथ सूत से पूछा। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, विश्वेंद्र संहिता की जो साध्य साधन खंड नाम वाली शुभ एवं उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। हम पूछते हैं, निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं? हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप से स्थित होते हैं, फिर सृष्टि के मध्यकाल में वे भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार बर्ताव करते हैं और सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु है, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्राकट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और विवाह की भी कथा कहिए। विशेषतः उनके गार्हस्थ धर्म का अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। निष्पाप सूत जी, आपको ये सब तथा दूसरों की दूसरी बातें भी अवश्य कहनी चाहिए। सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की जो आंतरिक निष्ठा हुई है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों,
भगवान शंकर का गुणानुवाद सात्विक, राजस और तामस तीनों ही प्राकृतिक मनुष्यों को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष उस गुणानुवाद को सुनने से उब सकता है? जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह गुणावली संसार रूपी रोग की दवा है। मन तथा कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण मनोरथों को देने वाली है। ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथाबुद्धि प्रयत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप आदर पूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार देवर्षि नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मुनि शिरोमणि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विप्र नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र है, विनीतचित हो तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। उसके निकट देवनंदी गंगा निरंतर वेगपूर्वक बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहां तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण शुद्ध था। वे दृढ़तापूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला अह ब्रह्मास्मि यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उस समय यह समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। वे मानसिक संताप से विहल हो गए। ये नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहता है। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव आ गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। वसंत ने भी मदमद होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया। मुनिवरों, कामदेव और वसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। शौनक आदि महर्षियों, ऐसा होने में जो कारण था उसे आदरपूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में कामशत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वही उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव का पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। उनके याचना करने पर वे बोले, देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। अमरगन यहाँ खड़े होकर लोग चारों और जितनी दूर तक की भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहाँ तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर की इस युक्ति के अनुसार उस समय वहाँ नारद जी के प्रति कामदेव का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट गए। वहाँ कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की बुरी बुरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृत्तांत को स्मरण न कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर शेष सारा जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद जी भगवान शंकर की कृपा से वहाँ चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुई समझा, तब वे मुनि उससे विरत हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई, ऐसा मानकर उन मुनीश्वर के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया।
भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का प्रभाव ही कारण है। उस माया से अत्यंत मोहित हो मुनि शिरोमणि नारद अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। उस समय वे विजय के मदद से उन्मत्त हो रहे थे। वहां रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजयी हुई समझकर उनसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। वह सब सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने नारद जी से, जो अपनी ही माया से मोहित होने के कारण काम विजय के यथार्थ कारण को नहीं जानते थे और अपने विवेक को भी खो बैठे थे, कहा। तो रुद्र बोले, तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी न कहना, विशेषतः भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि न करना। तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने न कहना। यह सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रहने योग्य है, इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। जय। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ और इसे न कहने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए भी मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। अपने वृत्तांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया बुझाया, परंतु वे तो शिव की माया से मोहित थे, इसलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। तदंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी वह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणारविंदों बिंदुओं का चिंतन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया, परंतु नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतएव उनकी चित्त में मद का अंकुर जम गया था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए नारद जी अपना सारा वृत्तांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक में गए। नारद मुनि को आते देख भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। मुनि के आगमन का क्या हेतु है इसका उन्हें पहले से ही पता था। नारद जी को अपने आसन पर बिठाकर भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करके श्री हरि ने उनसे पूछा। भगवान विष्णु बोले, तात, कहाँ से आते हो? यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है? मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारे शुभागमन से ही मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृत्तांत बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय के यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। तत्पश्चात श्री विष्णु बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तपस्या के तो भंडार ही हो, तुम्हारा हृदय ही बड़ा उदार है। मुने, जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम, मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हो, फिर तुम में काम विकार कैसे आ सकता है? तुम तो जन्म से ही निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हो। श्री हरि की कही हुई ऐसी बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, स्वामी, जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है। ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव चालीसा दोहा। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देऊ अभय वरदान। चौपाई। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत निके, कानन कुंडल नागफ निके। अंग और शीर गंगा बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नागमुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, वाम अंग सोहत
छवी न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवी भारी, करत सदा शत्रुन शयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गंधराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जोहारी। तुरत षडानन आप पठायु, लव निमेष मह मारी गिरायु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर मसन युद्ध मचाई, तभी कृपा कर लीन बचाई। किया तभी भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सहु कोण नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माही महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद न पाई। प्रगति उदती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर बहे विहाला। किन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखेऊ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवाशी। दुष्ट सकल नीत मोही सतावे, भ्रमत रहो मोही चैन न आवे। त्राही त्राही में नाथ पुकारो, यह अवसर मोही आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोही आन उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, शंभु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पर होत है शंभु सहाय। दुनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन की इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे क्लेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हो हरू हमारी। दोहा। नित नेम उठी प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मगसरी छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण किन्हा कल्याण। ओम नमः शिवाय।